यदि हम संविधान बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। आप संविधान बचना चाहिए तब कह पाएंगे जब संविधान में क्या है जो बचना चाहिए ये आप जानेंगे। संविधान मिटाने वाली शक्तियां ये नहीं कर सकती कि वो कहीं कहेंगी कि आज से संविधान लागू नहीं होगा। क्या अंग्रेजों ने कहीं लिखा था कि आज से भारत गुलाम है? नहीं। संविधान के जरिए भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी में जो रोशनी है, जो उजाला है, जिनको इससे चिढ़ है, जब वो इसको बंद करना चाहते हैं तो वो कहेंगे नहीं कि हमने संविधान आज से बंद कर दिया, बल्कि संविधान ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा और अंदर से इसकी सारी बातें भी बदल दी जाएंगी। ज्यादातर बदलाव व्यवहार में करवा दिया जाएगा। हे भारतवासियों, हे संविधान प्रेमियों, हे भारत में समता के चाहने वालों, जरूरी है हम सब के लिए कि आप इस संविधान को समझें, जानें। आप कैसे समझेंगे? आप गांव गिराव में बैठे हुए हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूर हैं, खलिहान में काम करने वाले हमारे किसान भाई हैं, घर में काम करने वाली कोई महिला है, आपके पास तो साधन ही नहीं है। संविधान को जानने वाले हर जगह नहीं है। सरकारों से तो हम सवाल पूछते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। मैं भारत की जनता से पूछता हूं कि 70 साल में आपने उस संविधान को पढ़ा, जाना, देखा? नहीं। कुछ हद तक ये भी जिम्मेदारी सरकारों पर जाएगी, लेकिन हम समाज के लोग आपस में भी तो ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं इस संविधान पर एक सीरीज बनाऊंगा, पूरा सरल भाषा में सरल तरीके से संविधान को समझाऊंगा। और हे भारत के वासियों, हे भविष्य के भारत, हे संविधानवादियों, आप सब इस सीरीज को इतना लोकप्रिय बनाओ, इतना लोकप्रिय बनाओ कि सब लोग समझ जाएं कि संविधान को चाहने वाले इस देश में बहुत ज्यादा हैं। आप लोग सारी वीडियो देखिए। इस चैनल पर मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूं वो सारी वीडियो में संविधानवाद को समझने के लिए डाल रहा हूं। तो पहला काम आप ये करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, और दूसरा कि हर लोग कम से कम 15 लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, सुझाव दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग संविधान पर ज्ञान बढ़ा सकें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। वाक्य में नहीं होना चाहिए, इसको जीवन में अमल में लाइए। अगर आप अपने अधिकार से अवगत नहीं होंगे तो फिर आप जो आजीविका के लिए श्रम करके, मेहनत करके जो जुटाएंगे, अर्जित करेंगे, वो कोई दूसरा आपको बेवकूफ बनाकर ले लेगा। जितना जरूरी है विज्ञान जानना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है संविधान जानना। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, और आज मैं एक बहुत खास विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि यदि हम संविधान बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। क्या केवल सोचने से कि संविधान बचना चाहिए ये बचेगा? क्या केवल कहने से कि संविधान बचना चाहिए ये बचेगा? क्या केवल मांग करने से कि संविधान बचना चाहिए ये बचेगा? नहीं। संविधान बचेगा तब जब आप संविधान को जानेंगे, सोचेंगे और मांग करेंगे। यानी आप संविधान बचना चाहिए तब कह पाएंगे जब संविधान में क्या है जो बचना चाहिए ये आप जानेंगे। ये जान लीजिए, संविधान मिटाने वाली शक्तियां ये नहीं कर सकती कि वो कहीं कहेंगी कि आज से संविधान लागू नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकती। क्या अंग्रेजों ने कहीं लिखा था कि आज से भारत गुलाम है? नहीं। आजाद जब किए तो लिखे, लेकिन गुलाम बनाए तो कहीं नहीं लिखा। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 से ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था, और पारित करके संसद ने कहा था कि अब हम अपने ब्रिटिश भारत को आजाद करते हैं 2 टुकड़ों में, एक भारत होगा, एक पाकिस्तान। हमने उस अधिनियम को संविधान के जरिए निरसित कर दिया, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारी संसद ने हमको पारित करके आजादी नहीं दी है, हम तो आजादी अपने दम पर लड़कर हासिल किए हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं कि क्या कहीं अंग्रेजों ने यह लिखा भी था कि आज से भारत गुलाम होगा? कभी भी दुनिया की कोई भी शक्ति इतिहास में किसी को गुलाम बनाने का दस्तावेज नहीं बनाती। कभी वो नहीं कहती घोषणा करके कि आज से तुम गुलाम हो। ठीक वैसे ही संविधान के जरिए भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी में जो रोशनी है, जो उजाला है,
जिनको इससे चिढ़ है, जब वो इसको बंद करना चाहते हैं तो वो कहेंगे नहीं कि हमने संविधान आज से बंद कर दिया, बल्कि संविधान ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा और अंदर से इसकी सारी बातें व्यवहार में, सरकारों के आदेश में या संशोधन करके कुछ सीमा तक इसके भीतर भी बदल दी जाएंगी। ज्यादातर बदलाव व्यवहार में करवा दिया जाएगा, संस्थानों के चरित्र बदल दिए जाएंगे। इस नाते हे भारतवासियों, हे संविधान प्रेमियों, हे भारत में समता के चाहने वालों, जरूरी है हम सब के लिए कि आप इस संविधान को समझें, जानें। अब आप कैसे समझेंगे? आप गांव गिराव में बैठे हुए हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूर हैं, खलिहान में काम करने वाले हमारे किसान भाई हैं, घर में काम करने वाली कोई महिला है, और आपके पास तो साधन है नहीं, कोई शिक्षक नहीं है, संविधान को जानने वाले हर जगह नहीं है। इस पर मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं कि मैं इस पूरे संविधान को आपके लिए सरल करके सरल भाषा में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप इस संविधान को समझ सकें। जो संविधान बनने के बाद इस चित्र में देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तत्समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान की अंतिम ड्राफ्ट कॉपी प्रस्तुत कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, जहां उस समय के तत्कालीन अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्णामाचारी और यहां मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हैं। ये सारे अद्भुत नेता, अतुलनीय नेता, इन सब ने मिल करके हम सबको संविधान दिया। क्या हम जान लें इतना भी हमारा दायित्व तो नहीं? सरकारों से तो हम सवाल पूछते हैं, 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। मैं भारत की जनता से पूछता हूं कि 70 साल में आपने उस संविधान को पढ़ा, जाना, देखा? नहीं। चलिए कुछ हद तक ये भी जिम्मेदारी सरकारों पर जाएगी, लेकिन हम समाज के लोग आपस में भी तो ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं इस संविधान पर एक सीरीज बनाऊंगा, पूरी सीरीज सरल भाषा में सरल तरीके से संविधान को समझाऊंगा। और हे भारत के वासियों, हे भविष्य के भारत, हे संविधानवादियों, आप सब इस सीरीज को इतना लोकप्रिय बनाओ कि सब लोग समझ जाएं कि संविधान को चाहने वाले इस देश में बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए मैं आपसे 2 निवेदन करूंगा। एक तो यह कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। जी हां, बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं इस चैनल पर केवल और केवल संविधान, संविधानवाद, संविधान से जुड़ी राजनीति की ही चर्चा कर रहा हूं। तो आप सारी वीडियो देखिए। अभी मैं देख रहा हूं कि जिस वीडियो में मैं लिख दे रहा हूं शूद्र, उसको ज्यादा लोग देख रहे हैं, और मैंने लिख दिया अधिवक्ता साथी, तो आप नहीं देख रहे हैं। वो अधिवक्ता साथियों के लिए ही नहीं है, वो आप सबके लिए है। कॉलेजियम सिस्टम पर मैंने बनाया, आप में से कम लोगों ने देखा। देखिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। पूरी कोई व्यवस्था न खराब होती है, न पूरी कोई व्यवस्था हमेशा अच्छी होती है। कॉलेजियम सिस्टम पर मुझसे सवाल करिए, मैं उस पर एक अलग से लेक्चर दूंगा कि ये क्यों बनाया गया, क्या ये केवल नुकसानदायक रहा, क्या ये उचित रहा, अनुचित रहा, कितना अनुचित है, किस कारण से अनुचित है। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा, फिर आप जानेंगे कि कॉलेजियम खराब है कि अच्छा, और अगर खराब है तो किस प्रयोजन से खराब है, पता चलेगा। अगर आप इसको नहीं जानेंगे कि कॉलेजियम क्यों खराब है, तो सरकार में बैठे लोग जजों को कमजोर करने के लिए आपको समझाएंगे कॉलेजियम खराब है खराब, लेकिन किस कारण से खराब है, खराब है कह देंगे। आप कहेंगे हाँ न्यायाधीश खराब काम करते हैं। फिर ये सरकारें जब दमन करेंगी तो आप कहां जाएंगे? अदालतों पर से तो विश्वास उठ चुका रहेगा। तो कॉलेजियम खराब है, लेकिन ये सरकारों के लिए नहीं खराब है। ये कॉलेजियम इसलिए खराब है क्योंकि उसमें वही लोग हैं, वही लोग चयनित कर लेते हैं अपने में से। लेकिन न्यायपालिका पर इसी बहाने से कॉलेजियम हटा करके सरकार कब्जा कर ले, ये भी ठीक नहीं है। तो जब सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कॉलेजियम खराब है, तो उनका कहना गलत है। हम सब कहें कॉलेजियम खराब है और कॉलेजियम सुधारा कैसे जाए। अभी आप देखिए, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रधानमंत्री
लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश। सरकार क्या चाह रही है कि मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाए, उसके जगह पर किसी सरकार के मंत्री को रख दिया जाए जिससे सरकार का बहुमत हो जाए। आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, उसका किसी पार्टी से लेना देना होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सरकार का बहुमत हो जाएगा तो सरकार जिसको चाहेगी वही बनेगा और वह उसी का व्यक्ति होगा तो उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहां पर तो कोलेजियम की आलोचना करके जज को कमजोर करना खराब है ना, तो जरा समझिएगा। इस नाते हे संविधानवादियों, संविधान को जानना बहुत जरूरी है। मैं दो काम करूंगा आपके लिए। तो पहला कि संविधान को समझाऊंगा सरल भाषा में, एकदम सरल भाषा में, जिससे कि आप समझ सकें। और दूसरा मैं करूंगा कि संविधान लागू होने के बाद अब तक की सरकारों ने समाज के लिए संविधान लागू करते हुए क्या क्या किया, जिससे कि आप सही मूल्यांकन कर सकें कि हमारी सरकारों ने संविधान के अनुकूल काम किया कि प्रतिकूल काम किया। इन्हीं पार्टियों में, इन्हीं सरकारों में संविधान के समर्थक भी बैठे हैं, इन्हीं पार्टियों में, इन्हीं सरकारों में संविधान को कमजोर करने वाले भी बैठे हैं। और दिमाग से एक चीज निकाल दीजिएगा कि किसी जाति विशेष के लोग संविधान के विरोधी हैं, यह आप गलतफहमी में हैं। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी मायावती जी की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा गए। तो आप जाति और सोच से, भेदभाव वाली सोच से थोड़ा परे होकर सोचिए। सब चीज को संविधान के आईन में देखिए और फिर पाएंगे कि कौन आपके लिए संविधान के हिसाब से काम कर रहा है और कौन अपने हिसाब से काम कर रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो ये सिर्फ वाक्य में नहीं होना चाहिए, इसको जीवन में अमल में लाइए। शिक्षा दो प्रकार की है, एक वो शिक्षा जिससे हम आजीविका जुटाते हैं, हम कोई हुनर सीखते हैं, और दूसरा वो शिक्षा जो हमें हमारे अधिकार से अवगत कराती है। अगर आप अपने अधिकार से अवगत नहीं होंगे, अगर आप राजनीति नहीं जानेंगे, तो फिर आप जो आजीविका के लिए श्रम करके, ज्ञान अर्जित करके, अनुभव से जो सीख करके, मेहनत करके जो जुटाएंगे, वो कोई दूसरा आपको बेवकूफ़ बनाकर ले लेगा। इसलिए जितना जरूरी है हुनर सीखना, जितना जरूरी है पढ़ना लिखना, जितना जरूरी है विज्ञान जानना, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है संविधान जानना। तो आपसे मेरी दो अपेक्षा है कि एक तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जाए, और शेयर करिए। और दूसरी अपेक्षा है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपके लिए दो काम करूंगा, संविधान पर पूरी सीरीज बनाऊंगा सरल भाषा में, और सरकारों ने आज़ादी के बाद से अब तक कब कब क्या क्या किया, खंडवार इस पर पूरा वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत करूंगा। मैंने संविधान पर किताब लिखी है, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। जिन भाइयों को बहनों को मंगाना है वो संपर्क कर सकते हैं पीवीपी पब्लिकेशन से। इस फोन नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको भेज दी जाएगी। हमारी एक किताब ये भी है SC/ST एक्ट पर, छोटी सी पतली सी किताब है, ये भी आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा तो कानून पर मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिनको ज़रूरत होगी वो मंगवा लेंगे। लेकिन व्हाट्सएप करिएगा या फिर फ्लिपकार्ट पे हमारी किताबें हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, साथ साथ आपके प्रश्न लूँगा और उनके उत्तर दूंगा। कम से कम सप्ताह में 2 दिन हम ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद।